हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। और बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है अपकमिंग मार्केट डेज में। और जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था वो कितना एक्यूरेट गया है, जो अपना प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल्स था उसको मार्केट कैसे यूज किया है, इन सब पे डिस्कस करेंगे। और फर्दर क्या मूव पॉसिबल है उसके बारे में भी इन डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो प्योर आपका एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और जो भी मेरा एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। तो जो भी आप ट्रेड प्लान करना वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही करना। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये देखो आपके सामने है 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, मार्केट ओपन होता है इस प्लेस पे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये है 9:15 का कैंडल। मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लू कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल है, ये आपको एज अ ब्रेकर ब्लॉक और रेसिस्टेंस की तरह यूज होता हुआ मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि अगर ये अपसाइड की तरफ एक ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो फिर आपको फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो, इसको मार्केट एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज करता है और इसको यूज करके फिर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस ब्लॉक के नीचे मार्केट एक क्लोजिंग देता है। उसके बाद आपने यहां से एंट्री प्लान किया। ठीक है, इन केस यहां से देखो कितना अच्छा मूव देखने को मिला। और मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ था आपसे कि ये जो गैप है ना, ठीक है, जब मार्केट इसके लो को कट करने के लिए अप्रोच करेगा तो ये जो गैप है, ये गैप को बहुत ही तेजी से फिल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिला। यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग था, ठीक है, उसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस, सॉरी एज अ सपोर्ट बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो फिर रिजेक्शन से फेल हो गया, क्योंकि अपसाइड में यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा इस प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर मैंने एक डाउन साइड को आपको एक लेवल दिया हुआ था। देखो एग्जैक्ट उस लेवल को मार्केट टैप करके अपसाइड की तरफ मूव देता है। और क्लोजिंग कहाँ होता है, तो ये जो प्रीवियस जो क्लोजिंग था ना, यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग था वहां से उसी पॉइंट पे मार्केट आके क्लोजिंग देता है। और क्लोजिंग है अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग देता है। ठीक है, इतना हो गया अपना एनालिसिस। और देखो, बात करते हैं कि मार्केट देखो, मैंने बोला था कि अगर डाउन साइड के लिए आएगा तो ये लेवल आपको नजर आ सकता है। ठीक है, अब पहले प्रीवियस एनालिसिस को एक साइड करते हैं और बात करेंगे फ्रेश एनालिसिस के बारे में, क्या पॉसिबल मूव हो सकता है। ठीक है, अपसाइड का ये जो लेवल है इसको साइड करते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट मूव के बारे में। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ पे आपको ये लेवल जो है इसको यूज करता हुआ नजर आया है। ठीक है, एक बार जो जो काम का नहीं है उसको साइड कर देते हैं। ठीक है, देखो ये लाइन मैंने जो ड्रॉ किया हुआ था आपके सामने, देखो एग्जैक्ट उसी लाइन को टच करके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, देखो कितना एक्यूरेट अपना एनालिसिस होता है। और देखो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना हाई लेवल एक्यूरेसी के साथ अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है वो रहता है। ठीक है, और कोई आप एनालिसिस मिस ना कर दो। ठीक है, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट मूव पॉसिबल है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक छोटा सा आपको एक ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, ये छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक जो है, यहाँ पे एक ऑलरेडी अपसाइड में आपको रेसिस्टेंस जोन दिखेगा। ठीक है, और उसी रेसिस्टेंस जोन के पास आपको ये ब्रेकर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। तो देखो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट, या तो देखो अगर अपसाइड के लिए गैप अप होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, अपना पहला जो कंडीशन है उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। देखो अभी जो फ्रेश की लेवल्स है ना उनको ड्रॉ करने का बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक्यूरेटली अपने लेवल्स को अभी फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नया कोई भी एक्स्ट्रा लेवल इसमें क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और उससे पहले देखो ये अपसाइड का ये जो लेवल है इसको साइड करते हैं अपने। और ये रहा अपना जो फ्रेश लेवल्स है, इस पे अपना जो भी एनालिसिस होगा। अब देखो
मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए, ठीक है, अगर अपसाइड के लिए एक आईएफसी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अपसाइड के लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है जो कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है उसका, अगर इन केस ऐसा होता है तो फिर आपको मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये रहा अपना पहला कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। तो दूसरा कंडीशन ये है कि देखो, अगर मार्केट इस दोनों, ये जो दो लेवल है ना, एक ये लेवल और एक ये लेवल, अगर इसके बीच में रहता है तो मार्केट आपको यहाँ पे साइडवेज दिख सकता है। तो यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन मत लेना, ठीक है, या तो इसको इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना या फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन का। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन देगा तो फिर आपको सिंपल सा ये जो डाउन साइड का लेवल है ये आपको मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए जो अपना है, और यहाँ पे एक क्लोजिंग है, ठीक है, इसको भी अपना ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जो डाउन साइड के लिए जब मार्केट अप्रोच करेगा, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक डाउन साइड के लिए तो गैप है ही, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है, एक कोई ना कोई रिएक्शन दे सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एफबीजी बनता हुआ भी नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो कंटिन्यू बाइंग आया है। ठीक है, ये जो एरिया है ना, यहाँ से आपको कंटिन्यू बाइंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे आके मार्केट देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे आके मार्केट दोबारा इस एरिया पे रेसिस्टेंस लेने जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कि दोबारा आपको ये फॉल होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल कंडीशन। ठीक है, अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है, ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, इसके डाउन साइड में अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देता है तो फिर आपको ये लेवल जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल पे टैप करता हुआ, और या फिर अगर इस लेवल को भी अगर एग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो सिंपल मार्केट आपको यहाँ पे इसको एज अ रेसिस्टेंस जोन यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशंस। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये साइडवेज जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल मार्केट को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो जोन है ना, ठीक है, देखो पहले भी देखो कि मार्केट ये जोन के पास आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे सेलर्स भी एंटर किए और बायर्स भी एंटर किए। देखो पहले बायर्स एंटर किए, फिर सेलर्स एंटर किए, फिर बायर्स इसको लेके ऊपर गए हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला एरिया हो सकता है। ठीक है, तो अगर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो कि अगर मार्केट अगर इस दोनों रेंज के बीच में ही कल अगर रह जाता है तो वो कंप्लीट साइडवेज मार्केट होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। अदरवाइज फिर देखो, जो भी ट्रेड प्लान करना आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।